आइए हम मॉर्निंग के प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके पास यीशु मसीह के नाम पे धन्यवाद देती हूँ और आपके मुझे प्रेम किया, मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि और शक्ति दे। मेरे परिवार की रक्षा करें, मुझे शांति, विश्वास और प्रेम से भर दे। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह का नाम में आमीन। बाइबल के कुछ प्रार्थना देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें, आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, अपनी और दूसरे की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। अंत में यीशु मसीह के नाम में आमीन कहें और उनके कुछ वचन जानते हैं, जैसे कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं जगत की ज्योति हूँ, मेरे पीछे हो लगा वह अंधकार न चलेगा परंतु जीवन में ज्योति पाएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हें स्वर्गीय पिता की महिमा करें। और मैं आज आपके सामने विनम्र हृदय से कहता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे जीवन दिया, मेरी रक्षा की, हर दिन आपकी कृपा से मुझे संभाला। आपका प्रेम और दया अनंत है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं स्वीकार करती हूँ कि एक अपूर्ण मनुष्य हूँ। इसमें जाने अनजाने में भी पाप हुए हैं, उन्हें क्षमा करें। मेरे हृदय की शुद्ध करें और मुझे आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का शक्ति दें। प्रभु मुझे सच्चा विश्वास, धैर्य और प्रेम प्रदान करें। जब मैं कठिनाइयों से गुजरूं तब मुझे याद दिलाए कि आप मेरे साथ हैं। मेरे भय को दूर करें और मुझे अपनी शांति से भर दें। हे प्रभु, मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनाए रखें। उन्हें स्वस्थ, सुरक्षा, प्रेम, एकाग्रता प्रदान करें। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगा करें, जो दुखी हैं उन्हें स्वस्थ दें और जो सांत्वना दें और जो निराश और उन्हें नई आशा दें। प्रभु मुझे ऐसा हृदय जो दूसरों से प्रेम करे, क्षमा करे और सेवा करे। मेरे शब्द और मेरे कार्य आपके प्रेम को प्रकट करें। मुझे घमंड, क्रोध, ईर्ष्या से दूर रखें। मुझे प्रतिदिन आपके वचन को पढ़ने, समझने और उसके अनुसार चलने की बुद्धि दें। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे ताकि मैं यह निर्णय में आपकी इच्छा को पहचान सकूं। मैं अपने देश, अपने समाज और संसार के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जहाँ घृणा और वहाँ प्रेम, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश चमके और जहाँ निराश है वहाँ आशा जन्म ले। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन आपकी महिमा के लिए मुझे अपने मार्ग पर स्थिर रखें और हर स्थिति में आपका धन्यवाद करना सीखिए। मैं यह प्रार्थना करके पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम मांगती हूँ, आमीन। और चलिए और कुछ प्रार्थना देखते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। इस नए समय और आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। कृपया हम पर आपकी कृपा, दया और आशीष बनाए रखें। प्रभु यीशु, हमारे घर, परिवार और काम पर आपकी शांति और सुरक्षा प्रदान करें। हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन और मजबूत विश्वास दें। जहाँ चिंता है वहाँ आपकी शांति भर दे, जहाँ निराश है वहाँ आशा दे।
हमें ईमानदारी, मेहनत और बुद्धि के साथ जीवन जीने की शक्ति दे। हमारे हाथों के कार्यों को आशीष दे ताकि हम आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकें और दूसरों की भी सहायता कर सकें। हमें सही निर्णय लेने की समझ दे, बुराई और से दूर रखे और अपने प्रेम से बंधे रखे सामर्थ्य दे। हमारे जीवन में ऐसा बनाए कि हमारे कार्यों से आपकी महिमा हो। प्रभु, हमें केवल धन नहीं बल्कि प्रेम, शांति, संतोष, अच्छे संबंध और स्वास्थ्य जीवन जैसी सच्ची समृद्धि भी प्रदान करें। हमें जो कुछ मिले उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा धन्यवाद वाला हृदय भी दे। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। बाइबल के अनुसार सच्ची समृद्धि का मार्ग है परमेश्वर पर भरोसा रखना, ईमानदारी और मेहनत के काम करना, प्रतिदिन प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में रहना, दूसरों से प्रेम करना और जरूरतमंदों की सहायता करना। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। चलिए हम यीशु मसीह के बारे में और प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन के साथ सीखेंगे यीशु मसीह कौन है और हम उसके साथ अपना जीवन कैसे बिताएं। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सका। दुनिया में हम कई रास्ते दिखती हैं, लेकिन यीशु हमें परमेश्वर तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो हमें आशा, शांति और नया जीवन मिलता है। जैसे अंधे को दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही यीशु हमारे जीवन को दिशा देते हैं। यीशु ने साथ ही लोगों से प्रेम किया, गरीब, बीमार, पापी और टूटे हुए लोगों से भी। उन्होंने सिखाया है कि हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अपने जीवन में क्षमा, दया और प्रेम को अपनाएं। फिर सुनना पर्याप्त नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना भी आवश्यक है। कठिन समय में भी प्रभु पर भरोसा रखें। वह कभी आपके लोग आपको कभी नहीं अकेला छोड़ते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। आज हम सीखेंगे कि यीशु की जीवन मार्ग है, उसका जीवन सभी के लिए है। विश्वास और आज्ञाकारिता के से हमारा जीवन बदलता है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दें, प्रतिदिन उनके साथ चलने का निर्णय लें। हे प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। हमें आपकी शिक्षा के अनुसार जीवन जीने की शक्ति दें। हमें हृदय को प्रेम, विश्वास और आज्ञाकारिता से भर दे। हमारे परिवार और समाज की आपकी शांति और आशीष दे। आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़कर उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, प्रेम, दया और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, ईमानदारी और सत्य को अपनाना चाहिए, बुराई और पाप से दूर रहना चाहिए। सच्चा मार्ग केवल जानना पर्याप्त नहीं, उस पर चलना भी आवश्यक है। हाँ, जैसे बिना दिशा के यात्री भटक जाता है, वैसे ही परमेश्वर के मार्ग में बिना मनुष्य जीवन में भटक सकता है। जब कोई निर्णय लेता है, तब हमें पहले प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। वह सही समय पर सही मार्ग दिखाते हैं। विश्वास का अर्थ केवल कठिन समय में प्रार्थना करना नहीं, बल्कि हर दिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब परिस्थितियां अच्छी हो तब भी धन्यवाद दे और जब कठिन हो तब भी विश्वास बनाए रखे। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के आशीष पाने के लिए नम्र बने रहे, परमेश्वर से प्रेम करे, दूसरों से प्रेम करे, क्षमा करना सीखे, ईमानदारी से काम करे, जरूरतमंदों की आवश्यकता करे, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करे। आज हम
क्या सीखेंगे? परमेश्वर चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह की सच्चा मार्ग है। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। विश्वास, प्रार्थना, आज्ञाकारिता से हमारा जीवन बदलता है। आइए आज हम इस निश्चय करें कि हर दिन प्रभु यीशु के साथ चलेंगे और उनके वचन अनुसार